वेलकम बैक क्लास 10। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का सवाल। पिछली बार भी आया है, इस बार भी बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ये। एक एपी जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, इसके पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है बहुत, ज़रा ध्यान से देखो, हर बार आता है। एपी है जिसके दूसरे और तीसरे पद, समझे, इसका मतलब ये होता है दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18, समझे ना। तो ऐसे लिखना होता है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, दिया है कि दूसरा पद, क्या लिखेंगे हम, दूसरा पद ई बराबर 14, ठीक है। और दूसरा पद अगर 14 है, इसका मतलब n हो जाता है 2 और an हो जाता है 14, समझे। यहाँ से हमें एक समीकरण बनाना है, कैसा वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 फिर d, है ना। फॉर्मूला आपको पता ही होगा। an का मान 14 है, चाहे यहाँ लिख लो या वहाँ लिख लो, एक ही बात होती है। 14 इसका मान हो गया, a पता नहीं है, n 2 है, 2 माइनस 1 और यहाँ पर d। तो 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा ना, ये बराबर में 14 है, इसको वहाँ लिख देंगे। तो ये बचा a, 2 में से क्या, एक d कम d होता है, यहाँ से 14 है, यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो। ये समीकरण बन गया ना। यहाँ भी लिख सकते हैं, वहाँ भी लिख सकते हैं, मर्जी है, समीकरण बना देना है। ऐसे ही दूसरा बनेगा, तथा, क्या लिखेंगे, तथा तीसरा पद, तीसरा पद कितना है हमारे पास, 18 दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया n बराबर 3 और an बराबर 18। जो नंबर की बात की जाएगी वो n होता है, और इस नंबर पर जो संख्या लिखी हो वो 18 है, यानी तीसरे नंबर पर 18 लिखा हुआ है, यानी n3 an 18, ठीक है। फिर वही काम करेंगे दोबारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में an। वही फॉर्मूला है, चाहे यहाँ लिख लो चाहे उधर लिख लो, एक ही बात होती है, किसी भी साइड में लिख सकते हैं। a प्लस 3 माइनस 1 डी बराबर 18, तो a प्लस 2d बराबर में 18, समीकरण दूसरा, समझ गए, पहला और दूसरा। समीकरण एक से लेंगे या दोनों समीकरण को घटा लो, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, दोनों सेम है ना, घटा लो। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, इसी फॉर्मेट से आपको करना है एग्ज़ाम में, अगर याद रखता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। आपके कभी नंबर कट नहीं सकते, पूरे 5 के 5 आएंगे, ठीक है। इतना काम रहेगा, और दूसरे में से इसको काटना है, यानी a में से a काट देंगे तो क्या बचा, ऐसे लिख लो, a प्लस 2d बराबर 18, और पहले वाला समीकरण a प्लस d बराबर में 14। a से a को काट दो, नीचे की संख्या माइनस बन जाती है, ध्यान रखना। 2d में से 1d का खाली d बचेंगे, 18 में 14 का तो कितना बचे, 4, तो d का मान कितना हो गया, 4। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समझे। किसी भी एक चीज़ का मान निकाल लो, d का मान निकालो, उसको समीकरण 1 में, है ना। एक कौन सा, यहाँ पे d का मान यहाँ लिख देंगे हम। तो d का मान कितना है, 4 है, तो लिखेंगे a प्लस 4 बराबर 14। देखो वहाँ पे d था ना, d के बदले हमने क्या लिखा, अब 4। अब प्लस वाले 4 को माइनस में ले जाओ, तो 14 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10, समझे। बात समझ में आ रही होगी इतनी तो, कि अगर 14 में से 4 गए तो 10 बचते हैं, प्लस वाले को माइनस में लाना होता है। a और d निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 51 पदों का योग बताना है, योग मतलब SN, ठीक है। चलो जो निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 51, क्या लिखेंगे, 51 पदों का योग, ऐसे लिख लो, 51 पदों का योग। SN का फॉर्मूला लगाएंगे आपके बार, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए, आपको फॉर्मूला बताया रखा है, n का मान 51 बोला गया है ना। ये n होता है जो पद बोले जाते हैं,
ठीक है। 51/2 2 लिखेंगे। ए का मान हमारे पास 10 आ गया, n 51 रहेगा -1, और डी का मान हमने 4 निकाल लिया पहले ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 51/2 रहने देंगे, 10 दूनी 20, और 51 में 1 गया 50, 50 को 4 से गुणा कर दो, 5 चौक 20 यानी 200। अब 200 और ये 220 हो जाएंगे। अब इसे भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा 51 गुणा में 110। समझ गए। अब इन्हें गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे गुणा करना होता है, 110 और 51 ऐसे गुणा का सवाल बना के आप इसको गुणा कर सकते हैं। 1 का 0 बार पढ़ेंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 5 का बड़ा 0 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 0, 1 का 1 उतर जाएगा ये वाला, 5 और 1 6 और ये 5, तो 5610 कितना आ रहा है, 5610, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए 5 नंबर का, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है पूरा फॉर्मेट। समझ गए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना।